नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम भारत की जनगणना 2011। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। भारत की जनगणना, इससे पहले जो राजस्थान की जनगणना के बारे में हमने पूरा वीडियो ले लिया और अच्छी अच्छी बातें सारी पढ़ ली। आज हम भारत की जनगणना की बात करें क्योंकि चाहे राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, रेलवे हो, बैंकिंग, पुलिस, रीट, किसी में भी ये क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो अब तक की सबसे ज़बरदस्त क्लास होगी जनगणना के आधार पर। तो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है क्योंकि आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। ये कल आपको क्लास मिलनी थी लेकिन आज मिल रही है। तो शुरुआत करते हैं जल्दी से। वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक शेयर कर दो। और शुरुआत पहले क्वेश्चन से। भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी? नॉर्मल सा क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत की पहली बार जनगणना हुई कब थी। तो भारत की पहली बार जो जनगणना हुई थी 1872 के अंदर हुई थी। कब? 1872 में हुई थी। और जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। किसका विषय है? संघ सूची का। और जब जनगणना हुई उसमें लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन नियमित रूप से जो जनगणना हुई थी 1881 में शुरू थी। उस समय हमारे वाइस राय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन थे। और 1881 में जो जनगणना आयुक्त थे वो थे डब्ल्यू प्लाटेन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में जनगणना का क्रमवार आंकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल में किया जाने लगा? एक तो ध्यान रखना है, 10 की जनसंख्या यानी गणना होती है 10 वर्ष बाद। ये पिछले एसएससी का एग्जाम हुआ था 2016 के अंदर, क्वेश्चन आया था भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? 10 वर्ष। तो 1881 में शुरू हो गई थी, ध्यान रखना। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान? विश्व के बड़े देशों में भारत का स्थान, तो जाहिर सी बात है आप जानते होंगे कि भारत का स्थान क्या हो सकता है। द्वितीय स्थान, पहला चीन का स्थान। किसका? चीन का है। तो भारत में आपको पता है 1 अरब 21 करोड़ से ऊपर जनसंख्या पहुंच चुकी है, लेकिन हमारा आंकड़ा 2011 का है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है? भारत की भागीदारी कितनी है लगभग? तो ये 17.5%। फिक्स आंकड़ा याद रख लेना, 17.5% अंक है। तीसरा चौथा, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जननांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। जननांकीय विभाजन कौन सा वर्ष कहा जाता है? तो वो कहलाता है 1921। कौन सा? 1921। जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपके लिए एग्जाम में मैं जरूर लेके आऊँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं। तो सारा लेवल हम रखेंगे ताकि काम दे। 10 वर्ष अंतराल में होती है, 10 वर्ष। जो पशु गणना होती है वो ध्यान रखना 5 वर्ष बाद होती है। तो जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? जनसंख्या की आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या में सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। कौन सा है? गोवा। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका हो जाएगा सिक्किम राज्य। तीसरा क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। भारत के 3 सबसे बड़े राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में और फिर बिहार में। तीनों याद रखना, उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में और फिर बिहार में। चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा आता है आंध्र प्रदेश। 2011 की जनगणना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? तो इसमें तो कंफ्यूजिंग होगी नहीं। भारत का सबसे बड़ा राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। कौन सा? दिल्ली हो जाएगा। चाहे जनगणतव आ जाए, चाहे कौन सा भी आ जाए, तो दिल्ली सबसे ज्यादा हो जाए। 10 नंबर, भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण, तो जनसंख्या वृद्धि का कारण है मृत्यु दर में कमी। जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? वार्षिक यानी प्रति वर्ष वृद्धि दर कितनी है?
तो वह 1.66 है। और वैसे जो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर, देश की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी बड़ी है, ये आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है मुझे कि 2001 की तुलना में 2011 में कितनी बड़ी है। जल्दी से कमेंट कीजिए क्योंकि आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है। तो कितनी 17.7% की वृद्धि हुई है। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या तेजी से किस राज्य में बढ़ रही है? तो बिहार के अंदर बढ़ रही है, ध्यान रखना। वैसे 2001 से 11 की तुलना में देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ी है? मेघालय के अंदर 27.9%। लेकिन सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला पूछा है तो बिहार इसका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है 2001 से 11 की तुलना? तो वो आपको पता ही होना चाहिए, नागालैंड है। -0.6% की वृद्धि, यानी कमी हुई है, 0.6% की वृद्धि हुई है। 2 नंबर पे आता है केरल, नागालैंड, केरल और तीसरा गोवा। तीन तो याद रखना ही है, नागालैंड, केरल और गोवा। 2001-11 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। तो दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा? ध्यान रखना, मेघालय में जनसंख्या वृद्धि दर हुई है 27.9%। तो दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य याद रख लेना कौन सा है। दूसरा राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां 26% वृद्धि दर हुई है। तीसरा पूछे तो बिहार 25.4% की वृद्धि दर हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व हमारा कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और हमारी साक्षरता, हमारी लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात है 943। कितना है? और शिशु लिंगानुपात पूछे तो 918 है। ध्यान रखना, ये किस कई बार सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है? तो 17.7% की क्या हुई है? हमारी जनसंख्या वृद्धि हुई थी, यह रखना। और हमारी साक्षरता कितनी है? साक्षरता, तो साक्षरता है हमारी 73%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य की? तो सबसे ज्यादा बिहार की है, 1106 प्रति, यानी प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 1106। फिर दूसरा है पश्चिम बंगाल, लगभग 1028। और तीसरा है केरल। तीन तो याद रखने, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। और न्यूनतम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52 और सिक्किम 86। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है 17। और उसी प्रकार जैसे हमारे राजस्थान के जैसलमेर का भी कितना है? 17। भारत में निम्नलिखित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? महानगरों में ऑप्शन के अनुसार मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो ध्यान रखना, इनमें चेन्नई का कम है। सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम बताइए। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व अवरोही, अवरोही का मतलब आप समझोगे तो सही दोगे। अवरोही का मतलब ज्यादा से कम। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका? बिहार का, फिर पश्चिम बंगाल का, फिर केरल का, फिर उत्तर प्रदेश का। अभी मैंने आपको बताया था, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। वैसे तो 4 आगे और 5वां आता है हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? कहने का मतलब लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात है 943। तो जो 2001 में कितना था? 933। अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का जल्दी से कमेंट बताओ 2011 के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में क्या हुई है? भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, गिरावट आई है, एकदम कमी आई है, या कोई परिवर्तन नहीं हुआ है? तो ध्यान रखना, थोड़ी सी वृद्धि हुई है स्त्री और पुरुष अनुपात में। जाहिर सी बात है, पहले 933 लिंगानुपात था, अब बढ़कर कितना हो गया? 943। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य,
तो सबसे कम किसका है? हरियाणा का 879। और इसी वजह से आपको पता है 22 मार्च 2015 को पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। अब 2021 की जनगणना में क्या स्थिति होती है ये तो भक्ति बताएगा। तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम 3 न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हैं। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? अक्सर हम राजस्थान की पढ़ते रहते हैं, इंडिया की बहुत कम पढ़ते हैं, तो हमें इस पर भी गौर करना पड़ेगा। 6 वर्ष से कम आयु यानी शिशु लिंगानुपात कितना है? तो हमारा 918 है। ध्यान रखना कितना, या 919 छपा है लेकिन ध्यान रखना 918 है, जो पिछले साल 2001 में 927 था, तो घटा है। ध्यान रखना थोड़ी मुश्किल है, घटाएगी। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का अवरोही क्रम, लिंगानुपात के संदर्भ में अवरोही आरोही क्रम बताना है। ये क्रम आपको याद रखना है किस तरह, राज्यों का आरोही क्रम किसके? लिंगानुपात। तो थोड़ा बीच वाला ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, तो इसका आंसर बता देता हूँ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये इसका आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था, भारत में ग्रामीण जनसंख्या, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 68.8%, 68.8%। बाकी किसका हो जाएगा? शहरी क्षेत्र हो जाएगा। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या होती है, मेट्रोपॉलिटन जो नगर होता है उसकी जनसंख्या कितनी होती है? तो 10 लाख से अधिक होती है। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या? तो ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। अनुसूचित जो जनजाति है उसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर उड़ीसा में। और आपसे पूछे कम कहाँ पे है, या प्रतिशत में पूछे, सॉरी प्रतिशत में पूछे, तो मिजोरम में है 94.4%। ज़्यादातर कम में नहीं पूछा था, ज़्यादा में पूछा जाता है मिजोरम, और वहाँ मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितनी है? साक्षरता तो आपको पता ही है, 73% हमारी साक्षरता है। कितनी? 73। सबसे ज़्यादा केरल की है, सबसे ज़्यादा केरल, फिर मिजोरम और फिर गोवा। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। न्यूनतम पूछे तो बिहार की, फिर अरुणाचल प्रदेश की, और फिर हमारा राजस्थान आता है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। बिहार की पूछे तो 61.8%। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो बिहार में सबसे कम थी, कितनी? 61.8%। 2 नंबर पे फिर आता है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ लगभग 65% है, और फिर राजस्थान आता है 66.1%। बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है? तो अभी बता चुका हूँ, 61.8%। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ईसाई, तो ईसाई का जो सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा मिजोरम के अंदर है। ईसाइयों का प्रतिशत सर्वाधिक है मिजोरम के अंदर। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? महाविभाजन का वर्ष, तो 1921 में महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व जो भारत की 382 वर्ग किलोमीटर क्या दर्शाता है? अवरोही, यानी कहने का मतलब घटते क्रम में। तो जनसंख्या घनत्व हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र ये दिखाता है। थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है। हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वोच्च है? कहने का मतलब हमारे भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में? तो ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश में, दूसरी बिहार, तीसरी असम। तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 90% ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। शहरी जनसंख्या पूछे नगरीय तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? गोवा के अंदर 62% है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए। 35 भारत में 2001 और 11 में साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो देखो, एक में थी 64.84% और अब बढ़ कर 73 हो गई, तो लगभग कितने का अंतर आ गया? 8.2% बढ़ी है। भारत में अधिकतम व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश हैं। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व तो बिहार की और न्यूनतम किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की।
भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? योजनाबद्ध तरीके से बसा शहर कौन सा है? तो ये चंडीगढ़ है। कौन सा? चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई गई? तो सन 2000 में भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को अपनाया गया। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी की प्रतिशत अधिकतम है? अभी मैंने क्वेश्चन भी आपको बता दिया, मिजोरम में। सीधी जनसंख्या एसटी जनजाति है, वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत में मिजोरम के अंदर है। और 40 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशत कितना है? कुल नगरीय जनसंख्या में महानगर तो 42.61% जनसंख्या प्रतिशत है महानगरों की। तो ये 40 टॉप क्वेश्चन भारत की जनगणना 2011 से संबंधित आपको मिले। वीडियो अच्छा लगे लाइक किया करो, शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब किया करो। 8 बजे शाम को आपको एक राजस्थान जीके का टेस्ट मिलता है, टेलीग्राम पे, नानक क्लासेस ग्रुप पे मिलता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलता है और यूट्यूब पे मिलता है। 8:30 पर उसकी आंसर की विद सॉल्यूशन उसका मिल जाता है आपको। और सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स और 8 बजे कंप्यूटर साइंस की क्लास होती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।